मॉर्निंग मेरे प्यारे क्यूट से भाई बनो। तो कैसे हो तुम लोग? होप करता हूँ मेरे एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे होता बिल्कुल ज़्यादा बढ़िया। तो ये आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होता क्या है और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और एक एक टाइप को एकदम डीपली जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होता क्या है? तो भैया जैसे तुम्हारा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी चीज़ें रहती है वो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहलाती है। जैसे तुम्हारे आसपास तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारा घर, तुम्हारा स्कूल, तो ये सब चीज़ें जो तुम्हारे आसपास रहती है वो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। या फिर भाई अपन ने इन्वॉल्वमेंट के बारे में पढ़े तो है, जैसे हर एक वो चीज़ जो हमारे अराउंड है, एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस इज नोन एज आर बिजनेस, इज आर इन्वॉल्वमेंट। तो वैसी प्रकार से अगर बिजनेस को कोई चीज़ सराउंड करती है तो वो हमारी कहलाती है भाई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। अब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में आता क्या क्या है? तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इनकम्प्रेसेस ऑल द इंडिविजुअल्स, हर एक वो पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, हर एक वो ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे, वो अपन लोग तब देखेंगे। दैट इम्पैक्ट अ कंपनीज ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस बट ओवर विच द बिजनेस हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल। अब देखो भाई, इसका मतलब एवरीथिंग विच इज सराउंडिंग अस इज नोन एज अ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड दे एक्चुअली इम्पैक्ट अ बिजनेस बट द बिजनेस हैज़ नथिंग कंट्रोल ओवर इट। यानी कि भैया जो चीज़ रहेगी ना वो बिज़नेस पे इम्पैक्ट तो ज़रूर डालेगी पर बिज़नेस उसे रोक नहीं सकता। जैसे मान लो कंपेटिटर्स आ रहे हैं, क्या बिज़नेस किसी कंपेटिटर को धमका सकता है कि तुम मत आओ? नहीं कर सकता, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। पर ये उसके बिज़नेस के ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी कि अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। हमारे बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर देगी। यानी कोई भी चीज़ जिसका बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा पर बिज़नेस का उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि उसे रोक सके, तो उसको हम बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट का ऑल द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इम्पैक्ट अ कंपनी ऑपरेशन, यानी बिज़नेस के ऑपरेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, एंड परफॉर्मेंस बट ओवर विच द बिजनेस हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल, लेकिन उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। तो भैया ये टूटे हुए दो चीज़ों के बीच में, पहला होता है माइक्रो फैक्टर, दूसरा होता है मैक्रो फैक्टर। तो ये माइक्रो फैक्टर क्या होता है? माइक्रो फैक्टर नाम से पता चलता है छोटे लेवल पे, यानी ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली सिर्फ हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, तो वो एक माइक्रो लेवल फैक्टर होता है, या तुम माइक्रो इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो। और मैक्रो लेवल इन्वॉल्वमेंट वो होता है जो ओवरऑल हमारे बिजनेस से संबंधित जितने लोग हैं, जैसे मान लो मैं एजुकेशन का बिजनेस करता हूँ, तो जो कोई भी एजुकेशन फील्ड वाला रहेगा, जो कोई भी एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो सब की सब इफ़ेक्ट होगी। जैसे तुम बोल सकते हो एजुकेशन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो बढ़ गया, तो जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होंगे, जितनी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सब इससे सफ़र करेगी। या तो तुम बोल सकते हो कि अगर स्मार्ट बोर्ड जो है वो कंपलसरी करा दिया गया हर एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, तो फिर वो सारे के सारे जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, उन सबको अफेक्ट करेगी। तो माइक्रो इन्वॉल्वमेंट जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को टारगेट करेगा, और मैक्रो इन्वॉल्वमेंट वो ओवरऑल आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग रहेंगे उन सबको, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो उसी नीश में बिजनेस कर रहे हैं उन सबको टारगेट करेगा। तो माइक्रो इन्वॉल्वमेंट में क्या आ सकता है भैया? जैसे कस्टमर्स, अगर मान लो कस्टमर्स का प्रीफरेंस चेंज हो गया, अब उन्हें तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा बिजनेस सिर्फ अफेक्ट हुआ है। सप्लायर ने तुम्हें जो रॉ मटेरियल महंगा देने लगा, तो उसकी वजह से तुम्हारा सिर्फ बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। कंपेटिटर्स आ गए, जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हारा बिजनेस है जो इफेक्ट हो रहा है कि अब तुम्हें जो है अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जो अपना स्पेसिफिक फैक्टर रहता है ना, वो सिर्फ अपने बिजनेस को जो है ना इफेक्ट करता है। मैक्रो एनवायरनमेंट ब्रॉडर, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है ये, क्योंकि ये ओवरऑल सारे के सारे जो उस बिजनेस में उस पर्टिकुलर नीश में बिजनेस कर रहे हैं ना, उन सबको इफेक्ट करता है। जैसे अगर एजुकेशन की फील्ड है और अगर कोई चीज़ ओवरऑल सारे के सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अफेक्ट कर रही है, तो वो होगा एक मैक्रो लेवल का फैक्टर। जैसे सोसाइटी में ट्रेंड आ गया कि अब आ गया बच्चों को अब्रॉड भेजने लगे पेरेंट्स लोग, तो उसकी वजह से ये ओवरऑल सारे के सारे बिजनेस जो एजुकेशन से रिलेटेड थे उन सबको अफेक्ट करेगा। मान लो कि भैया सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई जो बोलती थी लिकर, सिगरेट, ये सब चीज़ें गलत चीज़ है, इन पे हम हाई टैक्स लगाएंगे, तो जो कोई भी लिकर और सिगरेट का जो है बिजनेस करता था, दे विल बी अफेक्टेड। Not only a single individual will be affected, the whole
organizations that are actually selling liquor and cigarette will be affected. Technological change आ गया, as you can see that the Samsung and Apple they are actually innovating their product over the period of time, है ना, वो अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाते जा रहे बिकॉज दे वॉन्ट टू कोप अप विथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उन्हें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ कोप अप करना है इसलिए। और लीगल फैक्टर, कोई लॉ आ गया कि भैया पहले ऐसा होता था कि अगर तुम्हें पढ़ाना होगा तो तुमको बीएड की डिग्री जरूरी है, तुम एजुकेशन प्लेटफॉर्म में भी नहीं पढ़ा पाओगे, तो एक लीगल फैक्टर कोई लॉ बन गया है। लॉ और पॉलिटिकल में इतना अंतर है भाई, पॉलिटिकल पार्टी अगर तुमसे नफरत करेगी ना, तुम्हारे बिजनेस को नहीं पसंद करेगी, तो वो सिर्फ मतलब फिर वो तुम्हारे नीश के सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। और लॉ कोई रूल बन गया है तो तुम्हें उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो माइक्रो इन्वायरमेंट तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर्स ने अपन लोगों को बोल दिया नहीं हमें आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद, सप्लाई ने महंगा कर दिया, कॉम्पिटिटर्स आ गए जो सिर्फ पर्टिकुलर तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। मैक्रो लेवल पे भाई ओवरऑल जो कोई भी उस फील्ड से संबंधित है, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ब्रॉडर है, क्योंकि हर एक बंदा जो उस पर्टिकुलर नीश में अपना सामान बेच रहा है, नीश यानी उस पर्टिकुलर, तुम बोल सकते हो उस पर्टिकुलर मार्केट का अपना सामान बेच रहा है ना, तो उन सबको अफेक्ट करेगा, ठीक। अब उसके बाद आते हैं भैया हम, अब ये जो मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में इनको अच्छे से देख के जाना, इनके ऊपर केस स्टडी भी बनती है, ठीक है, इसके सबके ऊपर, तो इनको अपन ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज़, माइक्रो लेवल को स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं या स्पेसिफिक फैक्टर्स, और मैक्रो को जनरल कहते हैं, क्योंकि जनरली सारे के सारे बिजनेस को ये अफेक्ट करते हैं, ठीक, सिर्फ तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते। अब इसको याद करने की ट्रिक होती है भाई, अपने ये जो सारे के सारे मैक्रो लेवल फैक्टर्स रहते हैं ना, उनको याद करने की ट्रिक रहती है पिस्टल, तुम जो बोल सकते हो बोलो। तो सबसे पहले आता है, चलो अपन लोग सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले अपन लोग पढ़ाते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट आई है, ठीक है, मान लो बीजेपी, कांग्रेस में से कोई भी गवर्नमेंट आई है, मान लो बीजेपी आई है। अब जो बीजेपी है तुम्हें पता है उनका क्या है, हिंदुत्व है, ठीक है, तो वो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या करे कि इसमें इनने बोले कि भैया हम लिकर, सिगरेट, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, तो सिंस हमारी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पे, तो हम इस पर हाई टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो जो कोई पॉलिटिकल पार्टी आने के बाद हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करेगी या हमारे नीश के सारे बिज़नेस को अफेक्ट करेगी, तो उसे हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट जो बनी है, वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाएगी कि भाई जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये उनका ही था, ताकि जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए। दिस पॉलिसी हैज़ बीन क्रिएटेड टू एक्चुअली प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड पॉलिसीज, लीगल, ये देखो ये तुम्हारे बिजनेस इन्वायरमेंट को कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी आई है वो तुम्हारे बिजनेस को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रही है। इसलिए जैसे अब बताया ना मैं तुम्हें, जैसे बीजेपी आई थी तो उसने बोला कि भैया नहीं, लिक्कर, सिगरेट, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, इस पर हाई टैक्स लगाओ। तो पॉलिटिकल पार्टी को तुमसे नफरत थी, ठीक, तुम्हारी लाइन के बिजनेस से, तुम लाइन बोल सकते हो वर्ड। फिर इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा भाई? डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन, जिससे कस्टमर की इनकम पे कम ज़्यादा का फ़र्क पड़ेगा। जिस किसी भी फैक्टर की वजह से कस्टमर की इनकम कम ज़्यादा हो जाएगी या उसकी परचेसिंग पावर कम ज़्यादा हो जाएगी, वो इकोनॉमिक फैक्टर में गिनाया जाएगा। जैसे अगर मान लो इन्फ्लेशन हो गई, अब जो सामान पहले कस्टमर को 10 रुपये का पड़ा था, 15 रुपये का पड़ रहा है, तो वो स्पेंड कम करेगा, तो बिज़नेस को, हर एक बिज़नेस को उसने इफ़ेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा हो जाएगा तो बिज़नेस को जो है लोन नहीं मिल पाएगा। बिज़नेस को लोन नहीं मिल पाएगा तो वो भी ओवरऑल वर्क नहीं कर पाएगा, कस्टमर को भी लोन नहीं मिल पाएगा तो वो भी ओवरऑल वर्क नहीं कर पाएगा, तो उसकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी, इकोनॉमी अच्छी चलेगी, तो फिर भाई कस्टमर अच्छा स्पेंड करेगा। डिस्पोजेबल इनकम, अगर डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है भाई? टैक्स को डिडक्ट करने। जैसे मान लो ये पूरी इनकम है, इसमें से टैक्स डिडक्ट कर लिए, तो ये जो इनकम बची है ना, इसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जो यूज़ की जा सकती है किसी भी एक कस्टमर के द्वारा, तो उसको कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे? ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा। देखो अनएम्प्लॉयमेंट पता है बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है किसी भी इकॉनमी के लिए भी। अगर उसके यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उनके पास कमाने का ज़रिया नहीं होगा, वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं होगी तो डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन हो जाएगा, चीज़ों की प्राइस गिर जाएगी और लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के, तो सब दिन लाले पड़ जाएंगे।
यानी कि बस इसमें इतना याद रखना, इसमें तुमने क्या याद रखे हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें तुम्हें क्या लर्न करना है। देखो लर्न करने की ट्रिक है भाई, क्योंकि इतना सब कुछ समझना तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल रहेगा। ये याद रखना, कोई भी चीज़ जो कस्टमर की स्पेंडिंग को कम ज़्यादा कर देगी, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर में आती है। या तो उसकी स्पेंडिंग को कम ज़्यादा कर देगी तो प्राइस हो सकता है, या तो उसकी इनकम ही कम हो जाएगी। ठीक, तो कस्टमर की स्पेंडिंग को जो जो चीज़ें कम ज़्यादा कर सकती है, चीज़ महंगी हो गई हम नहीं लेंगे। मान लो अब इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो गया है, हम अब पैसा नहीं ले पाएंगे तो हम नहीं लेंगे। अगर मान लो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, हम लोग को पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा, हम नहीं लेंगे। इकॉनमी ग्रोथ नहीं करी, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम नहीं लेंगे। कोई भी चीज़ जो कस्टमर की स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है तो वो इकोनॉमिक फैक्टर पे आती है। कल्चरल, सोसाइटल ट्रेंड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी में जो चेंज आते हैं उसे अपन सोसाइटल ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर सोसाइटी और ये डेमोग्राफिक चेंजेस यानी एज, इनकम, एजुकेशन और भी जियोग्राफिकल लोकेशन, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है तुम्हारे बिजनेस के लिए। वहाँ की कल्चर क्या है। अब जैसे मान लो रक्षाबंधन आता है तो उस टाइम पे तुमने देखे बहुत सारे दुकानदार जो रहते हैं वो रक्षाबंधन के टाइम राखी बेचना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो कल्चरल सेम, या तो बोल सकते हो वो सोशल या कल्चरल इन्वॉल्वमेंट है। अगर इस कल्चर को फॉलो नहीं करे और इस टाइम तुम अभी रंगोली के कलर बेच रहे हो तो नहीं बिकेंगी, क्योंकि जो कल्चर चल रहा है वहाँ का उसको फॉलो करना रहेगा। अब मान लो अगर भाई तुम पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाली जगह पे रहते हो जहाँ पे बुर्का पहना जाता है, वहाँ पे तुम साड़ी बेचोगे वो नहीं बिकेगी, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी वैसी है। अब ऐसा मान लो कि अब मान लो दिल्ली है, अब दिल्ली के जो बच्चे रहते हैं वो क्या सोचते हैं हमें एब्रॉड जाना है पढ़ने। अब वहीं एक छोटे विलेज का बच्चा क्या चाहेगा कि मुझे बस बाहर शहर जाके पढ़ना है। तो दोनों की जो सोसाइटी है वो डिफरेंट है, दोनों की जो सोशल नीड्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनका जो सोसाइटी है जिनके अराउंड वो रहते हैं वो डिफरेंट है। यानी वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का सोसाइटल ट्रेंड क्या है, वहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं, उनकी एज क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, ये भी इम्पैक्ट करती है। इसकी सिंपल सी ट्रिक जान लेना भाई, सोशल का मतलब होगा कल्चरल, वहाँ का कल्चर क्या है, अगर वहाँ का जो कल्चर रहेगा उस हिसाब से होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर रंगोली चल रही है, मान लो क्या कहते हैं उसको, होली चल रही है, तुम उस वक्त पटाखे बेचोगे कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी सोसाइटल ट्रेंड वो नहीं चल रहा है। सोशल कल्चर को तुम्हें जानना पड़ेगा, सोशल इन्वायरमेंट को जानना पड़ेगा, सोसाइटल ट्रेंड, सोसाइटी में जो चेंज आया। अब जैसे सोशल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छा है, कल्चरल वैल्यूज़। अभी लोगों की क्या वैल्यू थी कि पहले क्या होती थी कि लड़के पढ़ लिए काफ़ी है, पर अभी के टाइम पे क्या होती है कि लड़कियों को भी पढ़ना है। तो वैल्यूज़ का मतलब होता है ये कोर प्रिंसिपल। अगर लोगों के कोर प्रिंसिपल चेंज हो गए कि अब वो मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है, तो फिर सोसाइटी में चेंज आएगा। तुम गर्ल एजुकेशन में अब अगर तुम कंसेशन दोगे, सब्सिडी दोगे, तो फिर लोग क्यों नहीं करवाएंगे। लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। अब जैसे मान लो कि मैं रहता हूँ एक छोटे से टाउन में, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल लेविश सा कोई लाइफस्टाइल नहीं है, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ नॉट वेरी हाई। बट इफ़ यू एक्चुअली केम टू दिल्ली, so the people there has a very high standard of living. So each guy actually carries iPhone in his hand, and this has actually make a societal trend. और इसी चीज़ ने एक सोसाइटल मेंटालिटी बनाई है। इफ़ यू कैरी आईफोन यू वोंट गेट द फोमो, एंड इफ़ यू डोंट कैरी द आईफोन यू विल बी आइसोलेटेड, और तुम्हें अलग से रखा जाएगा। तो वो सोसाइटी होती है, तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट ही तो सोसाइटी है भाई। ठीक है, बस इसमें याद रखना, कोई भी चीज़ जो कल्चर है, कल्चर, लोगों की थिंकिंग, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वो ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। सोशल यानी बस वो तुम दिवाली वाला एग्जांपल याद रख लेना, वो सबसे ईजीएस्ट पड़ता है। और तुम ये भी याद रख सकते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उनका लाइफस्टाइल। ठीक, उसके बाद आते हुए टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में आती है भैया इनोवेशन। अभी मैं तुम्हें लास्ट में समराइज़ करके बताऊंगा ये सब चीज़ें ज़रूरी क्यों है भाई, तुम्हें अब भी क्लियर हो जाएगा क्यों ज़रूरी है। अब मानो टेक्नोलॉजिकल, इसका बेस्ट एग्जांपल तो हर कोई देता है भाई, मैं भी वही दूंगा, नोकिया। नोकिया ने क्या करा था, जब स्क्रीन टच फ़ोन आ गए, दे विल बी लाइक नो वी विल बी रिजिड, वी वोंट चेंज आवरसेल्फ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो पिछड़ गया, बिकॉज इट डज नॉट कोप अप विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कोप अप नहीं करेगा तो पीछे छूट जाएगा। जैसे अभी के टाइम पे हो रहा है, AI इज़ बूमिंग। इफ़ यू एक्चुअली लर्न AI यू कैन एक्चुअली गेट हाई पैकेजेस जॉब, बट इफ़ यू एक्चुअली डिनाई द फैक्ट दैट AI इज़ हेयर and refuse to learn AI, so you will be obsolete, you will become obsolete. ठीक है, तो technological automation, innovation, automation, digital advancement and new technological challenges alter how business operates, create new industries and change consumer access to information and services and influencing the
बस टेक्नोलॉजी का फैक्टर बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं भाई। तुम इसके लिए बेस्ट एग्जांपल नोकिया का याद रख सकते हो। अगर तुमने टेक्नोलॉजी का फैक्टर को इग्नोर करा और उसे नहीं सीखा, जैसे पहले के टाइम पे कंप्यूटर आया था, बहुत लोगों ने नहीं सीखे तो फिर वो काम नहीं कर पा रहे अभी, ठीक। फिर आता है भैया लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर का मतलब आता है लॉ। जो कोई भी लॉ बने हुए हैं, जैसे कंपनी एक्ट लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट लॉ है। अगर तुमने इन सब चीज़ों को तोड़े तो तुम्हें लगेगा फाइन। इवन तुम्हें क्या बोलते हैं, कुछ लॉस को तोड़ने में, जैसे भाई चोरी करना, आपको जेल तक हो सकती है। तो लीगल फैक्टर का मतलब रूल्स रेगुलेशंस, वो लॉस जो बनाए गए हैं कंज्यूमर को, लेबर को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो आते हैं लीगल फैक्टर में। और अच्छे से समझो भाई लोग, याद है फुकरा इंसान ने क्या किया था? बहुत पहले उनने बताया था स्टोरी कि फुकरा इंसान ने एक कंपनी चालू किया था सैनिटाइज़र की, और फिर कोरोना आ गया था, और कोरोना आने की वजह से वो जो कंपनी है वो बूम कर गई। पर सैनिटाइज़र बनाने के लगता है एक लाइसेंस, और उसने लीगल फैक्टर को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया था कि भैया ये सब नाम का भी कोई लॉ बना हुआ है, तो उसे इग्नोर करने की वजह से उन्हें जेल भी होने वाली थी। तो लीगल फैक्टर का मतलब आपको पूरे लॉस के बारे में जानना है कि कौन कौन से लॉ चल रहे हैं, भी नीश से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं। अगर मैंने उस पर्टिकुलर नीश या फिर मेरे उस मार्केट लाइन में उस पर्टिकुलर लॉ को स्टडी नहीं किया तो वो मेरे बिजनेस को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो भैया यही है, हाँ यही है। अब एक बार लास्ट में समराइज़ करता हूँ, अब देखना, अब मैं तुम्हें इसका पूरा सार बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना। अगर तुमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इग्नोर करे, अपन ऐसे मानेंगे, अपन नेगेटिव पर्सपेक्टिव से चलेंगे, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तुम्हें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इग्नोर मारे, जो गवर्नमेंट पॉलिसी में, मतलब जो अभी गवर्नमेंट पावर में, उसको इग्नोर मारे, तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाएगी तुम्हें उसको पता नहीं चलेगा, और वो तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट भी कर सकता है। दूसरी चीज़ भैया इकोनॉमिक फैक्टर, अगर तुमने इसको इग्नोर मारे, तुम्हें पता नहीं है, अगर मान लो अभी इन्फ्लेशन आ गया, चीज़ें महंगी हो गई है, ठीक है, अब कस्टमर जो है परचेस नहीं कर पा, तुम और महंगे में बेच रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की सोच रहे हो, कस्टमर नहीं लेगा, तो तुम्हें इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तुमने इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, इन सब चीज़ों को इग्नोर मारे तो तुम्हारा बिजनेस इंपैक्ट होगा, कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, उसकी एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम्हें पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो कि अब सस्ते में लेबर मिल जाएंगे, तो तुम्हें इकोनॉमिक फैक्टर को स्टडी करना पड़ेगा तुम्हें बिजनेस की ग्रोथ के लिए। अगर तुमने इसे इग्नोर करे तो तुम्हारे बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। कल्चर, वही अगर मान लो तुम रहते हो कहाँ, पाकिस्तान जैसी जगह पे, अब तुम वहाँ पे बुरखा की जगह साड़ी बेचोगे, लहंगा बेचोगे, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा है। अगर तुमने कल्चर को इग्नोर करे तो लोग तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अगर तुमने कल्चर को इग्नोर करे कि भैया यहाँ पे ये कल्चर चल रही है, दिवाली तुम बेच रहे हो, होली का सामान, तो कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा है। भाई पता है यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखे, पता तुम जब आगे ये मैंने पता अभी आगे पढ़ा था तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर भाई ये कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती है, डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होते हैं, पर तुम आगे पढ़ोगे। फिर वैल्यूज़ का मतलब होता है भैया कोर प्रिंसिपल, लोगों का प्रिंसिपल चेंज हो गया, लड़कियों को पढ़ाना है तो फिर वो भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है भैया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अगर तुम्हें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को इग्नोर करे तो तुम्हारा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा भाई। अब जैसे मान लो अभी के टाइम पे इतने अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये बहुत सस्ता पड़ रहा है मुझे, माइक थोड़ा सा महंगा पड़ा है पर सब चीज़ें बहुत सस्ते में हो गई। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से मैंने उसे अडेप्ट कर लिया। बेकार एग्जांपल था, वापस एग्जांपल दूंगा। अब जैसे मान लो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसी में तुम्हारे कंपेटिटर बेटर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं पर तुम उस बेटर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहे हो, लाइक महोरागा, अगर तुमने उस बेटर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करे तो तुम पिछड़ जाओगे। और सिंस बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, आपको चीज़ें सस्ते में बन जाती है, तो आप सस्ते में बेच सकते हो, तो कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी, और कॉम्पिटिटर से एज मिल गई तो तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है भाई कि बेटर फीचर्स मिल जाएंगे, इसकी वजह से आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाओगे। इसलिए टेक्नोलॉजी के फैक्टर को इग्नोर मत करो। कौन सी टेक्नोलॉजी अभी चल रही है जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, आपका काम और आपकी प्राइस और आपकी क्वालिटी, इन सब क्वालिटी को इंक्रीज़ करके बाकी सबको डिक्रीज़ कर दे, तो उसको जानो। इसको इग्नोर कर दिए तो बिज़नेस का खेल ही ख़त्म हो जाएगा, यूँ ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है भैया लीगल फैक्टर, लीगल मतलब लॉ का, भाई इसको इग्नोर कर दिए तो खेल ही ख़त्म है बिज़नेस का। लीगल फैक्टर वो होते हैं जैसे रूल्स रेगुलेशंस। अब जैसे मान लो मैंने सोचा कि भाई मैं लिकर खोलूँगा, यानी मैं एक लिकर की दुकान खोलूँगा जिसमें आई विल एक्चुअली सेल, लिकर को क्या कहते हैं यार, मैं हिंदी में नहीं बोलूँगा भाई, अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है, मैं वाइन बेचूंगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सेल वाइन, सो बिफोर सेलिंग वाइन आई एक्चुअली नीड लाइसेंस। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, यू एक्चुअली नीड लाइसेंस टू एक्चुअली सेल वाइन्स, ठीक है। अगर उसे बेचने तो अपन लोग को एक
लाइसेंस चाहिए रहता है। अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो अपन नहीं बेच पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से रिगार्डिंग लॉज बने हुए हैं जिसको आप नहीं तोड़ सकते हो। जैसे अगर तुम कंपनी खोलते हो तो मैं शेयर इशू करना है, इसमें भी भर भर के लॉ लगे हुए हैं। कंज्यूमर को परेशान नहीं कर सकते, इसके भी लॉ लगे हुए हैं। तो भैया ये जो लॉ है, अगर तुमने इसे इग्नोर करे तो ये तो तुम्हारे बिजनेस की ऐसी तैसी कर देगा। तुमने एक लॉ तोड़ दी है तो तुम्हारा बिजनेस सस्पेंड भी हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस ठप भी हो सकता है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू कमेंट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो को देखते रहना, मज़े करते रहना। तब तक हाँ, अच्छे से पढ़ना, टॉपिक्स को समझे, नंबर नहीं आते अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आराम से स्लोली पढ़ते रहना, कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।